दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। जी मौलाना अब्दुल साहब बोल रहे हैं। हाँ अब्दुल अहद बोल रहा हूँ। जी वो मुनाजरे का क्या हुआ ना, वो मुनाजरे के लिए आप कह रहे थे मुफ्ती कलीम साहब से मुनाजरे के लिए, तो उसका मुनाजरे का क्या शेड्यूल रहा, क्या उसका मामला हुआ, टाइमिंग वगैरह कुछ? कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं तो खैर मोहम्मद रफीक नाम है मेरा। तो आपने, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा जी तो ये है ना, मुनाजरा होता तो हमें थोड़ा शौक है ना मुनाजरा देखने का, सुनने का, तो हम सोच रहे थे एक मुनाजरा हो जाता आपसे, तो वो भी देखते मुनाजरा। तो आप फिर कब तैयार होंगे मुनाजरे के आप लोग फिर? जी हाँ, उन्होंने कहा था हमारे घर आओ, हमने कहा हम आने के लिए तैयार है, आप तहरीर भेज दो हमारे पास। अच्छा तो तहरीर भेज दी आपने? मतलब तहरीर वो भेजेंगे आप भेजेंगे? अरे जो बुला रहा है वो भेजेगा ना। अच्छा तो आप घर पे जाएंगे मुनाजरा करने के लिए? हम अपने घर बुलाएंगे तो हम भेजेंगे, वो अपने घर बुलाएंगे वो भेजेंगे। अच्छा ऐसी बात है। तो आप तहरीर दिलवा दो उनसे, आ जाएंगे। अच्छा तो आप लोगों से आपकी उनसे बात हुई है बराबर खुद फोन पर या व्हाट्सएप के जरिए? अरे वीडियो मौजूद है भाई। अच्छा वीडियो मौजूद है, मतलब जो यूट्यूब पर जैसे वो वीडियो बनाते हैं फिर आप बनाते वीडियो, है ना? हाँ हमने यूट्यूब पे उनकी बात का जवाब दे दिया था। अच्छा, मतलब ये बताइए मुझे कि मतलब देखिए ऐसा है ना, मैंने देखा है पहले वो इम्तियाज कलाम भी था ना, वो भी बेचारा बहाना बना के मुनाजरे भाग गया था, उसने मुनाजरा नहीं करा, पहले चैलेंज दे दिया और जब मुफ्ती शहजाद साहब ने कहा कि आजा मैदान में आया तो भाग गया बेचारा, है ना? तो मैं कहता हूँ, मेरा कहना है कि भाई जब मुनाजरा करना है तो फिर सही तरीके से करें। फिर असल में बात ये है कि बरेलवी हजरात जो होते हैं ना, हाँ उनसे बहुत डर लगता है देवबंदियों को, देवबंदियों को बहुत डर लगता है और कहते हैं कि देवबंदी भाग गए। अरे भाई अगर भागते हैं तो आप भागने का रास्ता बंद कर दो ना, आप रास्ता बंद कर दो, भागने का क्या दिक्कत है? कैसे बंद करें? उसने कहा घर पे आओ, काम करते आने के लिए आप एक काम करें ना, क्या करें बताओ? अरे तो आप एक काम करें, आप अपना लेटर पैड निकालो। एक काम करो, आप कहाँ से हैं? बोला तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप एक काम करो, आप उसे भी अपने घर बुला लें, हमें भी आप तहरीर भेज दें। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप, मैं आपको तरीका बताता हूँ। अच्छा अरे भाई आप लोगों के बाद भी अगर देवबंदियों की नहीं है, पूरा धर्म तुम्हारा देवबंदियों का गाली गलौज से भरा पड़ा, तुम्हारा धर्म खुद गाली है यार देवबंदियों का, समझ गए? भाग गया क्या? भाग गया रामखुर। मौलाना अब्दुल अहद कासिम बोल रहे हैं। हाँ जी जी हजरत, वो उस दिन आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने बात करी नहीं थी, पता नहीं आप शायद कहीं बिजी हो गए मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या हुआ। तो जी मैं मोहम्मद रफी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी तो वो मुनाजरे का क्या मसला हुआ, और आप बोल रहे थे कि बरेलवी लोग हल्ला मचाते हैं, तो कौन से मुनाजरे में जो है बरेलवी ने हल्ला मचाया आपके सामने? कोई बताते हैं मुझे कोई तारीख मुनाजरे की? इटारसी में या वहाँ पर इंदौर में मुनाजरा हुआ था? जब आप इतने बेवकूफ हैं और आपको इतना भी इल्म नहीं है तो क्यों फोन करते हैं आप? नहीं आप बताएं ना आगे। दोपहर में आप पूछते हैं कि मुझे ये दिखाओ सूरज निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, तो आपको तो फिर यूट्यूब पे ही समझाया जा सकता है। ऐसा है ना भाई, आप एक बात बताएं मुझे, मतलब यूट्यूब जो है आपके लिए कुरान से ऊपर है? हेलो, भाग गया क्या? भाग गया बेचारा। तो मौजूद सामीन, जैसा कि आपने ऊपर ऑडियो समात फरमाई होगी, इसमें जो है ये अब्दुल अहद कासमी फ़िरक़ाए ज़ागिया, फ़िरक़ाए देवबंदिया का मुनाजिर, और यूँ कह लीजिए फ़िरक़ाए पलंग तोड़िया का मुनाजिर। अब पलंग तोड़िया हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगोही ने कासिम नानोतवी को पलंग पर लिटाला था, और पलंग पर लिटाल के उसने जो है पलंग तोड़ा होगा, ठीक है जी। तो फ़िरक़ाए पलंग तोड़िया का ये मुनाजिर, हमने इसको कॉल किया था ये पूछने के लिए कि भैया मुनाजिर से क्यों भाग रहे हो, मुनाजरा क्यों नहीं करते हो? तो इसने इल्ज़ाम लगाया था कि भाई बरेलवी जो है मुनाजरे में हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं। तो हमने से पूछा कि भाई कौन से मुनाजरे में बरेलवी हजरत ने हंगामा करा? इटारसी में करा, कटिहार में करा, या इंदौर में तुम्हारा मुनाजरा हुआ था
मौलाना अशफाक साहब के साथ कौन से मुनाजरे में जो है बरेलवी हजरत ने हंगामा करा, ये हमको बताओ। तो ये बेवकूफ़ की औलाद कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या। हमने कहा भाई दिखता है या नहीं वो तुम छोड़ दो, तुम ये तो बताओ कौन से मुनाजरे में बरेलवी हजरत ने हंगामा करा। वो इसने जवाब नहीं दिया। फिर मुफ्ती कलीम से मुनाजरे के ताल्लुक से ये बेचारा भागने के बहाने बना रहा था। तो मैंने इसको कहा कि मैंने कहा मौलाना मैं भागने के तमाम रास्ते बंद कर दूंगा, मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप बात तो करो। लेकिन ये बेचारा इसने देख लिया कि अब तो भैया मुझे भागना ही पड़ेगा, अब ये भागने के रास्ते बंद कर देगा तो मेरे पास भागने का कोई बहाना बचेगा नहीं, फिर मुझे जलील उखार होना पड़ेगा और फिर दुनिया देवबंदियत यानी कि फिरका पलंग तोड़िया जो है मुझ पर थूथू करेगी और मेरी पूरी दुनिया में इज्जत हो जाएगी नीलाम। इसलिए बदबख्त ने जो है फ़ोन काट के जो है मुझसे अपनी जान छुड़ाई। तो बेटा जान छुड़ाने से कुछ नहीं होने का है। और मैं देवबंदियों से कहता हूँ अगर तुम्हें भागने का इतना ही शौक है, तुम जगह जगह से भागते रहते हो, तो क्यों नहीं तुम लोग हमारे देश के लिए 2-4 मेडल जितलाते हो ओलंपिक में जाकर। भाई कम से कम भागना ही है तो अपने देश के लिए भाग लो। भैया तुम्हारे लिए हम गुजारिश करके तुम्हें राष्ट्रपति से पद्म भूषण पुरस्कार दिलवा देंगे, तुम्हें मेडल मिल जाएगा कि हाँ भी देवबंदी लोग भागने बहुत तेज होते हैं। तो भाग रहे हो तो कम से कम अपने देश के लिए भाग लो बेशर्मो। जलीलो क्यों तुम लोग मुनाजरे से भागते हो। तो भागने वाले गेम खेल लो, फिर जाओ सारे देवबंदी ज्वाइन कर लो ओलंपिक। हम भागने बहुत तेज हैं, भागने बहुत तेज है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कसम खुदा की नहीं भाग सकते, समझे। अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि उससे तुम कुछ भी कर लो नहीं भाग पाओगे। हाँ दुनिया में तुम भागते फिरोगे मुनाजरों से और दलील देने से और सच्ची बात साबित करने तुम भागते फिरोगे जगह जगह, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं भाग पाओगे। तो भाइयों आप इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें, लाइक करें, जितना हो सके इन देवबंदियों तक पहुंचाएं और इनका गंदा चेहरा देवबंदियों के सामने लाने में हमारी मदद करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस फितना से हमारी आवाम की और हमारे कम पढ़े लिखे भाइयों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।